बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमाम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ 4 सूबे वफाकी हुकूमत तमाम जबर जुल्म से, दूसरी तरफ अवाम ने फिर फैसला दे दिया। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, हर दिल अजीज लीडर, लोग जिसे वोट देना चाहते हैं, गैलप सर्वे के मुताबिक पहला नंबर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का निकला। 17 महीने की साजिशें दम तोड़ गई। अवाम ने फैसला सुना दिया। गैलप सर्वे में नवाज शरीफ का नंबर 5वां आया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात साफ शबाब में कामयाबी यकीनन। दूसरी तरफ 19 नवंबर 2019 को एक डील के तहत जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ के बारे में बार बार मीडिया में करोड़ों अरबों रुपए के पैसों से ज्यादा कंपेन चलाई जा रही है, खबरें चलाई जा रही हैं कि वो 21 अक्टूबर को आएंगे, जबकि उनके आने में कोई रुकावट नहीं। मासवाए अगर आइन और कानून अपना रास्ता अपनाता है तो उन्हें जेल जाना होगा, जबकि नून लीग की जिद है वो जेल नहीं जाएंगे, मीनारे पाकिस्तान जाएंगे। आजकल अक्सर लोग मीनारे पाकिस्तान खड़े होकर नीचे कहते हैं, मीनार तो है, पाकिस्तान कहाँ गया। खैर, इस पे तो फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि सहाफत पर कदमन इस वक्त स्याह तरीन दौर जा रहा है। सच कहना जुर्म और झूठा प्रोपोगंडा करने पे इनाम नवाजा जाता है। फलां साफी को फलां मीडिया में बुलाओ, इसकी ज्यादा इसकी करवाओ। आजकल अंधों की लाटरी निकली हुई है और गंजे खून ना हम दे रहे हैं। जब मीडिया पे देखेंगे तो चंद चेहरे ही नजर आएंगे और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ जहर उगलना है। खैर, ताकत और हमेशा अपना पसंद करते हैं, लेकिन एक अल्लाह की भी ताकत है, फैसला उसी का कामयाब होता है। आज सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस की फैसले पर नजर है। सारी दरखास्तों पर समाअत थी। इस समाअत में बहुत दिलचस्प बातें आई। बज़ाहिर चीफ जस्टिस मोहतरम उमर फाइद ईसा साहब ने फरमाया, मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान में साफ शफाफ एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड शुरू हो गया और जालिमों को, जुल्म करने वालों को, करवाने वालों को, ज्यादती करने और कराने वालों को सजा मिल गई, उस दिन के तरक्की होगी। अदरवाइज आपको तरक्की खुशहाली सिर्फ बातों में मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में आइन तो कानून बना दिया गया, पर इस पर अमल दरामद करने वाले इससे वो तोड़ते हैं बाजोरे बाजू, बाजोरे ताकत। अदालत आज फायद ईसा साहब ने फैजाबाद कदर की समाअत की। अदालत में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, पीटीआई, पैमरा समेत तमाम तर फ्रीकैर ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। इस केस की अहम बात यह है कि फैजाबाद धरना 2017 में दिया गया था, जबकि इस केस का फैसला 2019 में आया था, 2 साल बाद आया था। और 17 में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। याद रहे कि 17 में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी और फैसला 2019 में आया था। 2017 में मुल्क में नून लीग की हुकूमत थी। जिस वक्त फैसला आया उस वक्त इमरान खान वजीर आजम नहीं थे, वो तो आए 2018 में। इस केस के फैसले में अदालत ने फैसलाबाद धरने से मुतल्लिक फैसला दिया है और एजेंसियों के किरदार पर ऑब्जर्वेशन दी है। हम इस पर तफसीलात नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम अदालत में जेर समाअत है। जो रिमार्क्स हुए सिर्फ उन तक महदूद रहेंगे, क्योंकि साचा खाते पापड़ बनते, झूठा खाते ठंड पैती है, लेकिन जमीर मुद्दा होता है। फैसला आने के बाद 4 साल तक इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें अल्तवा में रही और किसी ने इस केस को सुनना पसंद नहीं किया। जैसे कि 90 दिन में इलेक्शन आईनी और कानूनी जिम्मेदारी सबसे अव्वल आइन है, लेकिन वो केस आज तक कोई नहीं सुनता। 14 मई का फैसला हुआ, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
ताकतवर का, हर एक ताकतवर का अपना सच है, अपनी मर्जी का, जितनी ताकत है उस मर्जी से वो सच को मोड़ लेता है, मोम की नाक बना दिया। और इसीलिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशनें हो रही हैं। नाज़रीन, फैसला आने के बाद 4 साल तक इस फैसले के खिलाफ नजर खाने की दरख्वास्तों में समाअत ही नहीं हो सकी। कई अफसर जज साहबान आए, कई गए। आज अदालत ने सवाल उठाया कि इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इस फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। और फिर 1 अक्टूबर की डेट डाल दी। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अगर सब ही कह रहे हैं कि केस ठीक था तो बेहतर था इसे जल्द से जल्द फैसला कर दिया जाए। फैसले में ताखीर भी नाइंसाफी का एक अंसर कहलाती है आईनी माहिरीन के मुताबिक। इस मौके पर अदालत ने सवाल किया कि ज्यादातर फरीक नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। हम ये नहीं बता रहे कि 2017 में हालात क्या थे और 2023 में उसके बिल्कुल बरक्स हालात आ चुके हैं। बहुत सी सोचों में तब्दीली आ चुकी है। बहुत से अहम ओहदेदार अपने ओहदों पे नहीं रहे, हालात तब्दील हो गए और लिहाजा हकायक और कानून की बजाय हालात की तब्दीली के मुताबिक जो चीजें हो रही हैं वो रखा। आइन और कानून क्या कहता है वो जिस दिन मुल्क पे आइन और कानून पर अमल दरामद होगा उस पर बात भी कर लेंगे। आज अदालत ने तमाम सवाल किया कि तुम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने जो फैसला किया था उसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया। आज ये कह रहे हैं 2019 में फैसला था पर उसके बाद इसकी समाअत नहीं हुई। जो भी चीफ जस्टिस साहब या जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है, जो भी दीगर उहदों पे आता है, उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है, जबकि आइन वही का वही, कानून वही का वही है, लेकिन हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी है। आज इस केस के सियासी जमातों और हुक्मरानों के लिए एक सबक है, बज़ाहिर सबक है। इसमें होता क्या है, ये तो जब फैसला होगा, अमल दरामद होगा, फैसला भी छोड़ दें। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान का नहीं माना था, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने और निगरान हुकूमत ने, दोनों ने नहीं माना और वो अब भी नहीं मानने के लिए तैयार। वो सबक ये है कि वक्त बदलते ज्यादा अरसा नहीं लगता, आइन कानून वही है, लेकिन चेहरे बदलने के साथ साथ प्रायोरिटियां चेंज हो जाती हैं, हकायक तब्दील हो जाते हैं, रास्ता बदल जाता है, मंजिल बदल जाती है। और यहाँ तक कि रास्ता और मंजिल बदलने वाले आइन और कानून की भी परवाह नहीं करते। वो सबक यह है कि वक्त बदलने देर नहीं लगता। पीटीआई ने अपनी हुकूमत में इस फैसले पर अमल नहीं किया, लेकिन वो आज चाहते हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। तो इसमें रुकावट कौन है? ये तो बात सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फाइद ईसा साहब पूछ सकते थे। यही सबक नून लीग के लिए भी है कि जो इमरान खान के दौर में फैजाबाद धरने के केस के फैसले पर अमल दरामद चाहते थे, इमरान खान के दौर में फैसला अमल चाहते थे, लेकिन जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला दिया तो उन्होंने अदलिया जैसे अदारे को बेतुकीर करते हुए मुहिम चलाई कि हम अगर फैसला नहीं मानेंगे। वजीर दाखिला और उस वक्त की पीडीएम के वजीर आजम शहबाज शरीफ और वुज़रा ने कहा हम 14 मई तक 9वें दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, और ना ही फैजाबाद धरने के केस को दोबारा किसी भी जिम्मेदार को सजा दी। अगर कोई सजा जिम्मेदार है तो गिरगिट की तरह हम लोग अपना रंग बदलते हैं। आइन कानून को जब आप पसे पुष्ट डाल देंगे, ताकत और गन पॉइंट पर फैसले करेंगे, जोर और जबर से करेंगे, तो अमन का तो तस्वुर ही ना करें। यही दीन कह रहा है और दुनिया का कानून कह रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर सिलेक्टेड इंसाफ और सिलेक्टेड फैसलों पर अमल करने की रविश अब खत्म करना होगी। आपको, अफसरान को या हुक्मरानों को, जो भी आता है, उन्हें अपनी मर्जी और प्रायोरिटी की बजाय, ख्वाहिश और जिद की बजाय आइन और कानून पर चलते तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। इसका बैकवर्ड मुल्कों में आखिरी 3 नंबरों में पाकिस्तान का नाम आया है। यही वजह है कि हर आने वाला इक़्तिदार पे बैठने वाला आइन और कानून की बजाय अपनी जाती अनाज जिद को प्रायोरिटी देता और मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी है और अवाम को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और आइंदा इलेक्शन करवाए जाएंगे, जबकि जिम्मेदार जराए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की एक ही शर्त है,
मैं पाकिस्तान, जैसे कहते थे ना, मैं दुबई नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों निकाला। अब वो कह रहे हैं मुझे इक्तदार में लाओ, लेकिन इस शर्त पे लाओ मुबैना तौर पर कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट करो, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों के बगल बच्चे लगड़ मगड़ चमचे गच्चे भी कह रहे हैं कि अगर साफ शुफाफ इलेक्शन होता है तो इमरान खान तमाम 13 की 14 जमातों को पीडीएम का सफाया कर देगा और 70% तक वोट ले जा सकते हैं। और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठे अदारे और तमाम सर्वे और गैर जानिंदर हल्के कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिद है कि कभी अटक जेल में रखो, कभी डियाला में रखो, कभी साइफर में पकड़ो, कभी तोशाखाना में पकड़ो, कभी इसमें पकड़ो। 188 मुकदमा तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के होने तक। लेकिन वो भी कमाल जवान है लीडर कि ना झुक रहा है, ना बिक रहा है, ना बाहर जाने पे मान रहा है और हर डील को मुस्तरद कर चुका है। नाज़रीन, लेकिन इस मुल्क में इस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, ये मैं लफ्ज पहले कह दूं, जब तक इमरान खान की मकबूलियत और इकबाल खान की मकबूलियत हर रोज बढ़ती जा रही है। इस मुल्क में नौजवान नस्ल ने जिद बना दिया कि हम मर जाएंगे, वोट इमरान खान को देंगे। जितनी मर्जी हजारों ने 25,000 ने 25 लाख गिरफ्तारियां कर ले, 25 करोड़ गिरफ्तारियां कर ले, लेकिन जब भी इलेक्शन हुआ तो वादिया अक्सरियत से 70% तरीके हिसाब जीत जाएगी। हाँ, उसका निशान ही गैब कर लें, जबर से, जुल्म से, सितम से, नाइंसाफी से, तकब्बर से, वो एक अलग इशू है। लेकिन उसके बाद मुल्क में अनारकी और अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि जुल्म से कभी रोशनी नहीं होती, अंधेरा ही फैलता है। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, तमाम सियासी जमातों ने सर्वे कराया, खुद पीपल्स पार्टी नून लीग ने, कि इमरान खान जीत रहा है, तरीके इंसाफ जीत रहा है। अब ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक इमरान खान अवाम में 60 से 70% तक मकबूल है। तमाम लीडरशिप जो 50-50 साल से सियासत कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर साद रिजवी का, इस सर्वे के मुताबिक साद रिजवी का, और तीसरा और चौथे नंबर पर परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी हैं। जबकि पांचवें नंबर पर जो मियां साहब का नाम आ रहा है, जो लंदन से वापिस आ रहे हैं। शायद लंदन से डील करके जाना और आना आसान है, लेकिन अवाम के दिलों में जगह बनाना मुश्किल है। नाज़रीन, ये वो सर्वे हैं जो इमरान खान के मुखालिफ सियासी कुव्वतें खुद करवा रही हैं, जबकि असल सर्वे बहुत ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत में है। इन सर्वे रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैटल लिस्ट पे ऊपर नीचे होने का खदशा है, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन इमरान खान के सियासी मुखालफीन भी, नाकदीन भी कहते हैं उसकी शिकस्त, उसकी इमरान खान की कामयाबी यकीनी। और मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर की जमात भी अगर शफाफ इलेक्शन होते नजर नहीं आते। क्या 19 नवंबर 2019 को होने वाली डील और 21 अक्टूबर 2023 को आने वाली डील 25 करोड़ अवाम के फैसलों को तब्दील कर पाएंगे? अहम इम्तहान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के अदारों का। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आप नासिर हो, पाकिस्तान का।